हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कोचिंग एक्सलेंट पॉइंट में। और आप देख रहे हैं शंभू सर के साथ क्लास 11 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.3 के प्रश्नों को हम हल करने जा रहे हैं। बने रहिए शुरू से अंत तक। वीडियो अगर आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके 3 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं जाए। बहुत अच्छी बात है। पहला सवाल हल है, देखिए 1 से 9 तक की संख्याएं, अंकों की कुल संख्या जो होगी 1 से 9 तक में अंकों की कुल संख्या कितनी होगी? 9। क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक हैं और आपको इसमें से किसी भी अंक को दोहराया नहीं जा सकता है। 3 अंक का संख्या बनाना है। इनमें से 3 अंकों की संख्या बनाना है। 3 अंकों की संख्या आपको बनाना है। वेरी गुड। तो आपको 9 अंकों में से 3 अंकों की संख्या बनाना है और अंक को दोहराना नहीं है। मतलब एक बार जिस अंक का प्रयोग आपने कर दिया तो दूसरे अंक का प्रयोग नहीं करना है। उस स्थिति में इकाई अंक लिखने का तरीका, इकाई अंक लिखने का जो तरीका होगा वो 9 प्रकार से आप लिखेंगे, क्योंकि 9 अंक है। फिर दहाई अंक लिखने का जो तरीका होगा वो 8 प्रकार से होगा। क्यों? एक कम हो जाएगा, क्योंकि अंक को दोहराना नहीं है। फिर सैकड़ा अंक लिखने का जो तरीका होगा मेरे दोस्त 7 तरीका होगा। क्यों एक कम हो जाएगा? क्योंकि अंक दोहराना ही नहीं है। अब कुल संख्याएं जो होंगी आपको यहां से मल्टीप्लाई कर देना है। 9 गुने 8 गुने 7, 9 8 72, 7 गुना 14, 7 7 49 और 1 50, अर्थात 504 ऐसी संख्याएं बनेंगी 1 से 9 तक के संख्या अंकों का प्रयोग करके बिना दोहराए। अब चलते हैं दूसरा सवाल की ओर। दूसरा सवाल कहता है कि 4 अंकीय कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं किसी भी अंक को दोहराए बिना। ठीक है, तो 4 अंकीय संख्या बनाने के लिए अंक हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल अंक हो गए 10 अंक। अब 10 में से आपको 4 का चयन करना है। 4 अंकीय संख्या बनाना है। तो 4 अंकीय संख्या बनाना है, मतलब 10 में से 4 का चयन करना है। तो 10p4 के हिसाब से इसको निकाल लीजिए। तो 10 फैक्टोरियल बटा 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये आपको मिलेगा 10 गुने, पहले 10 फैक्टोरियल लिख देते हैं, उसके बाद 10 में से 4 चला गया, 6 फैक्टोरियल, 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 फैक्टोरियल बटा 6 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ये आपको मिलेगा 9 8 72 7 504, उस पर एक शून्य, ये आंसर मिला। लेकिन इसमें कुछ ऐसी भी संख्याएं होंगी जिनके 1000 स्थान पर 0 होगा। जैसे मान लीजिए 0 1 2 3 इस तरह के आए तो ये 4 अंक की संख्या नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि इसमें तो जो 1000 है 1000 स्थान पर 0 है। तो कितने ऐसे संख्याएं हैं जिनके स्थान पर 0 आएगा, तो उसमें से हम 3 संख्याओं वाले को छांट देंगे। कैसे छांटेंगे? अब एक 9 में से अब शून्य छट गया, 9 में से 3 चुनने का तरीका 9 में से 3 चुनेंगे तो ये हो जाएगा 9p3, 9 फैक्टोरियल बटा 9 में से 3 घटा देंगे 6 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 9 गुने 8 गुने
7 गुने 6 फैक्टोरियल बट्टा 6 फैक्टोरियल। अच्छा ये 9 में से 3 क्यों? क्योंकि एक तो शून्य है और शून्य 1000 के स्थान पर आएगा तो 4 अंक की संख्या कहलाएगी नहीं। तो अब 9 में से 3 अंक चुनने के कितने तरीके हो सकते हैं, इसलिए 9 P 3 और यहाँ पर 10 में से 4 अंक का चुनना है इसलिए 10 P 4। तो इससे ये कट गया, कैंसिल हो गया, तो आपको मिल गया 504। अर्थात 504 ऐसी संख्याएं हैं जिनके इकाई 1000 स्थान पर 0 होगा, तो उसको हटा लीजिए क्योंकि वो 4 अंक की संख्या में गिनती नहीं होगी। तो ये हो गया 50 40 माइनस 504 इज इक्वल टू 10 में से 4 चला गया 6, 3 की तीनों और 50 में से 5 घटा देंगे 45। दिस इज द आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। 1 2 3 4 6 7 का प्रयोग करके 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया। ओके ठीक है। अंक क्या है हमारे पास? सवाल नंबर ये है 3 अंक है हमारे पास। अंक है 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 5 तो है नहीं, 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 6 और 7। इसमें सम अंक कौन कौन है ये देखना जरूरी है क्योंकि सम संख्या बनाना है। तो सम अंक कौन है? सम का मतलब ये 4 हो गया 6 हो गया। सम संख्या से आप परिचित हैं, 4 और 6 2 अंक सम है, 2 अंक सम है। चलिए अब आपको बनाना क्या है? ये कह रहा है कि 3 अंकीय संख्या बनाना है। तो इकाई स्थान पर या तो 4 होगा या 6 होगा। इकाई स्थान पर या तो 4 होगा या 6 होगा। तो इकाई स्थान पर 4 या 6, तो इकाई स्थान लिखने का तरीका, इकाई स्थान लिखने का तरीका 2 होगा। क्यों 2 होगा? क्योंकि आप 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो 4 दे सकते हैं या 6 दे सकते हैं। 4 भी देंगे इकाई स्थान पर तो सम संख्या माना जाएगा और 6 भी देंगे तो सम संख्या माना जाएगा। इकाई स्थान लिखने का तरीका 2 हो जाएगा। अब यहां पर आ गया दहाई स्थान लिखने का तरीका। अब इसको 1 मान लिए तो शेष इसमें से बच गया 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 के बाद 5 इसमें से बच गए। तो ये 5 तरीके से लिख सकते हैं। और सैकड़ा 3 अंक का बनाना है, इसमें एक इकाई होगा, एक दहाई होगा, एक सैकड़ा होगा। ये एक इकाई दहाई सैकड़ा ही होगा, 1000 तो होगा नहीं। और ये हो गया 4। तो यहां पर इकाई स्थान लिखने का तरीका 2 तरीके से आप इकाई स्थान लिखेंगे और दहाई स्थान लिखने का तरीका जो होगा 2 इसमें से आ गया तो एक ही तरीका, सॉरी यहां पर ये 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 है और ये हो जाएगा 5 तरीका से। क्यों होगा 5 तरीका से? 4 और 6। अगर आप 4 लिखते हैं तो फिर 6 बगल में रखेंगे, 6 लिखते हैं तो उसके बगल में 4 रखेंगे। इसलिए इकाई अंक लिखने का तरीका तो आपका 2 हो गया, लेकिन दहाई अंक लिखने का तरीका बाकी सब तो बचा हुआ है ना, इसलिए 6 तरीका और एक 5। क्योंकि अंक दोहराना नहीं है तो एक एक कम हो जाएगा। तो कुल संख्याएं जो आपकी होंगी, वो होंगी 2 गुने 6 गुने 5, यानी 6 बचे 30 गुना 60 संख्याएं ऐसी होंगी जो सम आएंगी, सम संख्याएं होंगी। अब चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4। अंक क्या है आपके पास? 1 2 3 4 और 5 अंक कितने हुए? 5 हुए। और इन 5 अंकों में से कितने अंकों को चुनना है? 4 अंक का चुनाव करना है और संख्या बनाना है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया। अच्छा, फिर पूछ रहा है कि इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी। ठीक है, सवाल नंबर 4। अब आ गया हल। अंक कौन कौन है जरा बताइए। अंक हो गया 1 2 3 4 और 5। कुल 5 अंक आपके पास है और आपको बनाना है 4 अंकों की
संख्या, और 4 अंकों की संख्या बनाना है तो अंक दोहराना है कि नहीं दोहराना है? नहीं दोहराना है। वेरी गुड। 4 अंकीय संख्या बिना दोहराए बनाना है ना भाई, बिना दोहराए बनाना है। अब लीजिए बिना दोहराए बनाना है तो इकाई अंक लिखने का तरीका 5, दहाई अंक लिखने का तरीका 4, 3, 2। क्लियर? तो 5 में से 4 का चयन तो एनपीआर से भी बनाया जा सकता है, और डायरेक्ट 5 तरीका, 4 तरीका, 3 तरीका ऐसे भी लिखकर बनाया जा सकता है। तो चलिए एनपीआर से बनाते हैं। 5p4 क्या फॉर्मूला होगा? 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। अगर आप इकाई अंक लिखने का तरीका 5, दहाई अंक लिखने का तरीका 4, सैकड़ा 3, 1000 2 ऐसे ही बनाएंगे तो आंसर वही आएगा, और फैक्टोरियल से बनाएंगे तो वही आंसर आएगा। तो 5 फैक्टोरियल बटा 1 फैक्टोरियल तो एक ही आएगा, यानी 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 इज इक्वल टू 5 का 20 3 7 गुना 120। अब चलते हैं, एक और कंडीशन है इस सवाल में। क्या है भाई? कितनी सम संख्याएं हैं? अच्छा, सम संख्या होता कौन है? जिसके इकाई स्थान पर सम अंक हो। सम अंक हो वही सम संख्या होता है। तो सम अंक 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। लेकिन इसमें सम अंक कौन है मेरे भाई? इसमें सम अंक है, एक तो 2 है और दूसरा 4 है। 2 और 4 है जो सम अंक है। तो अब इकाई स्थान पर या तो 2 हो सकता है, नहीं तो 4 हो सकता है। तो इकाई स्थान, अब चलिए यहां पर लिखते हैं, ये पहला कंडीशन था, और दूसरा है सम संख्याएं बनाना है। सम संख्याएं बनाना है। अच्छा, इकाई अंक लिखने के तरीके कितने हो जाएंगे? 2। बहुत अच्छी बात है। इकाई अंक के तरीके बराबर 2। अच्छा चलिए, 2 तरीके से आप लिख देते। इकाई के स्थान पर आप 2 में से कोई एक लिख दिए, तो अभी तो शेष आपके पास अंक बचा हुआ है। कितने? 1 2 3 4 5। 1 का इस्तेमाल किए इकाई स्थान पर, तो उसके बाद भी 4 अंक है। तो दहाई अंक लिखने के तरीके, अब 1 का इस्तेमाल कर लिए तो 4 हुआ। अंक दोहराना नहीं है कि दोहराना है? कंडीशन क्या है? नहीं दोहराना है। सैकड़ा के 3 और 1000 लिखने के तरीके कितने होंगे? 2 होंगे। तो संख्याएं, सम संख्याएं जो बनेगी कितनी बनेगी? 2 गुने 4 गुणे 3 गुणे 2। तो ये हो जाएगा 4 गुना 8 का 24 गुना 48 संख्याएं सम होंगी। 48। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सवाल नंबर 5 क्या कहता है? 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्तियों की समिति है, उसमें से एक अध्यक्ष चुनना है, एक उपाध्यक्ष चुनना है, 2 ही चुनना है, मात्र 2 चुनना है। यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता है। माने एक व्यक्ति का चुनाव कर लिए तो उस व्यक्ति का दूसरा पद पर चुनाव नहीं होगा, कमिंग दूसरा पद पर चुनाव नहीं होगा। तो हल में लिखेंगे कुल व्यक्ति कितने हैं मेरे भाई? कुल व्यक्ति 8, और 8 में से चुनना कितना है? 2, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। अच्छा, तो अध्यक्ष चुनने का तरीका क्या होगा? अध्यक्ष चुनने का तरीका कितना होगा? अध्यक्ष चुनने का जो तरीका होगा 8 तरीके से चुन सकते हैं ना। एक व्यक्ति को 8 तरीके से आप अध्यक्ष बना सकते हैं।
लेकिन जिसको आप अध्यक्ष बना दिए उपाध्यक्ष नहीं बनाना है, तो अब कितने रह गए उपाध्यक्ष बनाने के लिए? 7, है ना। उपाध्यक्ष चुनने का तरीका अब एक कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि एक आदमी को 2 पद नहीं देना है। तो ये हो गया 7। तो कुल तरीके हो गए, कुल तरीके 8 गुने 7 बराबर 56। एनी डाउट? ओके। अब आइए देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है कि n-1 P3, ओके, n-1 P3 रेशियो np4 इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? 1:9 के। ठीक है, 1:9 के इक्वल है। आगे चलते हैं। अब क्या देखिए, np3 का फॉर्मूला आपको पता है, np3 n-1 फैक्टोरियल बाई n-1 -3 फैक्टोरियल रेशियो, ठीक है ना, n फैक्टोरियल बाई n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1:9। चलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? NPR का फॉर्मूला है ये भी NPR का फॉर्मूला है। अब यहाँ n तो अकेले है नहीं, n-1 है, n के जगह पर n-1 है, तो आप उसी रूप में लिखेंगे ना। आगे चलते हैं, क्या मिलता है? समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले बता दीजिए। आ रहा है। चलिए, n-1 ये हो गया n-1 फैक्टोरियल बटा n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू नहीं, रेशियो n फैक्टोरियल बाई n-4, और ये हो गया फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1:9। या चलिए, यहां पर n-1 फैक्टोरियल है, तो रेशियो का मतलब बटा में भी व्यक्त कर सकते हैं ना। n-1 फैक्टोरियल बाई n-4 फैक्टोरियल, बटा के बाद इंटू में आता है, तो n-4 फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल। ये समझ में आ रहा है कहां से ये आ गया? नहीं, एक बार यहां समझिए, x बटा y बटा z बटा p है, कोई पोजीशन ऐसा बन गया। ये पता x अनुपात y बराबर x अनुपात y अगर रहता है तो ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो इसका रेशियो ये है, तो इसका बटा ये होगा ना, तो ऐसे होगा ना। ये पोजीशन आएगा कि नहीं आएगा? हो सकता है आपको कम समझ में आए, थोड़ा सा और सरल बनाने की कोशिश करते हैं। n-1 फैक्टोरियल बटा n-4 फैक्टोरियल। अभी x अनुपात y को आप क्या लिखते हैं? x बटा y लिखते हैं। उसी तरीके से इतना अनुपात इतना को बटा में फिर व्यक्त करेंगे ना, ये n फैक्टोरियल बटा n-4 फैक्टोरियल किसके इक्वल है? ये 1:9 के इक्वल है। ठीक है, आगे चलते हैं। n-1 फैक्टोरियल बटा n-4 फैक्टोरियल इनटू, अब ये n-4 ऊपर जाएगा, n-4 फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, या n-1 फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। इसको n-1 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने देते हैं। इसको n फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं? n इंटू n-1 फैक्टोरियल, ये इनफिनिटी तक जा सकता है। n-1, n-2, n-3, n-4 इज इक्वल टू 1/9। या इससे ये कैंसिल हो गया ना, 1/n इज इक्वल टू 1/9। इसलिए n इज इक्वल टू क्या शो कर रहा है? 9। ओके,
अच्छा चलिए 7 नंबर देखिए, आर ज्ञात करना है यदि 5pr इक्वल टू 2 इंटू 6pr माइनस 1। ठीक है, 7 नंबर का पहला देखिए, 7 नंबर का पहला कंडीशन कहता है कि 5pr इज इक्वल टू 2 इंटू व्हाट 6pr माइनस 1। ठीक है, इसको फैक्टोरियल रूप में सजाते हैं, 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू, इसको भी फैक्टोरियल में सजाते हैं, 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस r प्लस 1, प्लस 1 होगा क्या, 6 में से ये घटाएंगे तो माइनस ये और माइनस माइनस प्लस फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 6 और 1 7 माइनस r फैक्टोरियल। एनी डाउट? अच्छा, ऊपर सेम टू सेम फैक्टोरियल है क्या, इसके ऊपर और उसके ऊपर, तो ऊपर ऊपर भी कैंसिल किया जा सकता है। अब क्रॉस गुना करेंगे फिर कैंसिल करेंगे तो लॉन्ग होगा, इसलिए ऊपर से ऊपर कैंसिल कर दिए, यहां से 5 फैक्टोरियल यहां से 5 फैक्टोरियल पूरा दिए, आपको फिर क्या मिला 1 बाई 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 गुना 12 7 माइनस r फैक्टोरियल। देखिए 5 माइनस r, उसके बाद 6 माइनस r, उसके बाद 7 माइनस r, इसे ऐसे व्यक्त कर लिख सकते हैं। तो आपको मिलेगा 1 बाई 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 बाई 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r। अब यहां पर लगा दीजिए फैक्टोरियल। एक बार फिर आप क्या देख रहे हैं, नीचे 5 माइनस r फैक्टोरियल से उधर 5 माइनस r फैक्टोरियल बराबर शक्ति वाला कैंसिल हो गया। अगले स्टेप में आपको क्या मिला, 1 बाई 1 यहां हो गया इक्वल टू 12 बाई 7 माइनस r और 6 माइनस r। आगे देखते हैं, अगर क्रॉस गुना करते हैं तो 7 माइनस r और 6 माइनस r इज इक्वल टू 12। अब इसको दो फैक्टर में ऐसे बदलिए कि 7 में से r का कुछ वैल्यू आ जाए सेम टू सेम, कि 7 में से जो घटाएं वही चीज 6 में से घटाएं और गुना करें तो 12 आ जाए। या ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 सते 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस r का स्क्वायर बराबर 12। ये तो समझ में आ रहा है ना गुना करके, या r स्क्वायर माइनस 7 6 13r प्लस 42 माइनस 12 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे आप लोग, r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 होगा ना, इज इक्वल टू 0, या r स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r, 10 3 ठीक है ना, इक्वल टू 0। अब इसमें से r कॉमन लेंगे तो r माइनस 10, 3 कॉमन लेंगे r माइनस 10 इज इक्वल टू 0, या r माइनस 3 r माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसलिए r इक्वल टू या तो 3 आएगा नहीं तो 10 आएगा। अब यहां देखिए 10 संभव नहीं माना जा सकता है, क्योंकि n का वैल्यू कम पड़ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, n का वैल्यू हमेशा r से ज्यादा होता है, n का वैल्यू हमेशा r से ज्यादा होता है। तो अगर आप यहाँ r का ही वैल्यू 10 मान लेंगे तो 5 से 10 ज्यादा नहीं हो रहा है, तो क्या कहेंगे यहां पर r बराबर 3, r बराबर 10 अमान्य है। चेक द आंसर।
अब सवाल 7 का ही दूसरा देखिए, 7 का दूसरा इसमें क्या कह रहा है कि 5pr इज इक्वल टू, उसी के जैसा है, 5pr इज इक्वल टू 6pr माइनस 1, सेम टू सेम वैसा ही है। अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आंसर आ सकता है 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस r फैक्टोरियल, ये तो समझ रहे हैं। फिर ये होगा 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। एनी डाउट? नो। 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहां पर, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। क्यों? 5 के आगे भी तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन यहां से इक्वल करके कैंसिल आउट करेंगे। तो ये हो गया 7 माइनस r फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। क्यों? सेम शक्ति वाला है। तो 1 बाई 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 बाई 7 माइनस r फैक्टोरियल। अच्छा, इसको हम 5 तक ले जा सकते हैं। कैसे ले जाएंगे? 6 बाई 7 माइनस r फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r फैक्टोरियल। इसको हमने इस क्रम में लाया तो शक्ति बराबर हो गई, और 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस r फैक्टोरियल और 5 माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो इधर 1 बाई 1 हो गया इज इक्वल टू, इसको नहीं, उसको देखिए, 6 बाई 7 माइनस r और 7 माइनस, सॉरी 6 माइनस r, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 7 माइनस r और 6 माइनस r इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 7 छक 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस r का स्क्वायर बराबर 6। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सजाएंगे तो r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 माइनस 6 बराबर 0। तो r का स्क्वायर माइनस 13r, पोजीशन इसका भी उसी तरीके से बन रहा है, देख रहे हैं ना। और यहां हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 0। तो 9 का 36 हो सकता है क्या? r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 13r प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये कहां से आता है? आप लोग फैक्टर पढ़े हैं ना, गुणनखंडन, बहुपद का गुणनखंडन, मध्य पद को 2 भाग में बांट कर, सीखे होंगे। वही इसमें क्रिया लगी है। r कॉमन लेंगे तो r माइनस, हाँ यहाँ पर 4r होगा, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ 4 कॉमन लेंगे तो r माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया r माइनस 4 और r माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसलिए r इक्वल टू या तो 4 होगा नहीं तो 9 होगा। अब सवाल में देखते हैं कि 9 4 दोनों संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे अधिकतम वैल्यू 5 है, नहीं तो सबसे अधिकतम वैल्यू 6 है, 9 तो नहीं आ रहा है, इसलिए r का वैल्यू हमेशा ही 6 से कम होगा। तो यहां पर लिख देंगे r बराबर 4 इज द आंसर एंड 9 संभव नहीं है। मतलब इस सवाल में संभव नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी भी सवाल में संभव नहीं है। ठीक है। सवाल नंबर 8 कहता है इक्वेशन शब्द के अक्षरों से तथ्यतः केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन, मतलब उसका अर्थ निकले या ना निकले, इक्वेशन में जो अक्षर प्रयुक्त हुए हैं उन्हीं से बनाना है। कितने? एक बार प्रयोग करना है, अर्थपूर्ण बने चाहे अर्थहीन। चलिए इक्वेशन में कितना नंबर सवाल है भाई? 8 नंबर। 8 नंबर सवाल है इक्वेशन। इक्वेशन इक्वेशन में कुल कितने अक्षर हैं? इक्वेशन में कुल कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर हैं।
और कितने अक्षरों का शब्द बनाना है? अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यतः प्रत्येक का प्रयोग करना है, प्रत्येक अक्षर का प्रयोग करना है, वो चाहे एक अक्षर वाला बने या 8 अक्षर वाला बने। आपको इक्वेशन शब्द से अर्थपूर्ण या अर्थहीन बनाना है। तो ये कुल मिलाकर इससे बनने वाले शब्दों की संख्या जो अर्थहीन होगी या अर्थपूर्ण होगी उससे मतलब नहीं है। शब्दों की जो संख्या होगी 8 इंटू नहीं, अंक दोहराया जा सकता है, एक बार ही उपयोग करना है। तो 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, अर्थात इससे बनने वाले जो शब्द होंगे वो कुछ इस 8 फैक्टोरियल के इक्वल होंगे और इसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वही आपका आंसर बनेगा। चेक। अब देखिए सवाल नंबर 9 क्या कहता है, मंटे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। तो अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं करना है मतलब अक्षर दोहराना नहीं चाहिए और 3-3 सवाल उससे बनाना है। पहला है 9 नंबर का पहला, एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं। अक्षर कितने हैं मंडे में? 6। लेना कितना है आपको? 4। तो चलिए मंडे सवाल नंबर 9, शब्द हो गया MONDAY। अक्षरों की कुल संख्या कितनी है मेरे भाई? अक्षरों की कुल संख्या बराबर 6। पहला क्या है इसमें कंडीशन? एक तो पहले ही सवाल में दे दिया कि अंक अक्षर दोहराना नहीं है, अंक नहीं है, अक्षर है, इसमें लेटर्स हैं, अक्षर दोहराना नहीं है। मतलब एक बार जो उपयोग कर लिए दोबारा नहीं करना है, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा। एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं। 6 में 4 अक्षर चुनना है। 6 में 4 अक्षर चुनना है तो परम्यूटेशन का उपयोग करेंगे। 6p4 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, कैंसिल, मल्टीप्लाई, व्हाट इज आंसर? 6 × 25 चौका 120, 360। चेक द आंसर, राइट या रॉन्ग? राइट। सेकंड नंबर क्या कहता है? सेकंड नंबर कहता है एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं। मतलब वनडे में जितने अक्षर आए हैं 6 का 6 लिए जाते हैं, लेकिन अक्षर दोहराना नहीं है। अर्थात मंडे के ही अक्षरों को इधर से उधर, जैसे MONDY, MNDAYO, इधर से उधर करना है। अक्षर दोहराना नहीं चाहिए। मतलब एक बार M है तो एक ही बार M होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है जितने उसमें अक्षर है उतने फैक्टोरियल वाले शब्द बनेंगे। एक बार में सभी अक्षर लिए जाते हैं, सभी अक्षर लिए जाते हैं। तब क्या होगा भाई? सभी अक्षर लेंगे तो अक्षर तो 6 हैं, तो बनने वाले शब्द हैं वो 6 फैक्टोरियल होंगे। 6 फैक्टोरियल, तो ये हो जाता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 × 25 चौका 120, 3 × 6 = 6
72, 720 इज द आंसर। ओके, फिर तीसरा कंडीशन क्या कहता है मेरे भाई, पढ़ लीजिए। तीसरा कंडीशन क्या बोलता है, सभी अक्षर का प्रयोग किया जाता है लेकिन प्रथम अक्षर होना चाहिए स्वर। अब आइए, मंडे, MONDAY, मंडे में स्वर कितने हैं जरा बताएंगे, स्वर कितने हैं इसमें? स्वर समझते हैं आप लोग, भावेल को बोला जाता है। स्वर अक्षर हैं, स्वर अक्षर एक तो है O और दूसरा है A। स्वर अक्षर बराबर 2, कौन कौन है? 2 अक्षर, O है और A है। तो स्वर अक्षर से शुरू होना चाहिए। तो स्वर अक्षर तो 2 है, या तो A से शुरू होगा नहीं तो O से होगा। तो शुरुआत करने के तरीके हुए 2, शुरुआत करने के तरीके हुए 2। चलिए, शुरू करने के तरीके हुए 2। आरंभिक अक्षर लिखने के तरीके, लिखने के तरीके बराबर 2। चलिए, 2 अक्षरों को अगर आप एक अक्षर मान लिए, 6 अक्षर उसमें शामिल हैं, तो बाकी जो बच गए वो 5 हुए ना। शेष अब 6 माइनस 1 ही आपको घटाना है, क्योंकि 2 तरीके से लिख तो सकते हैं लेकिन एक ही अक्षर का प्रयोग माना जाएगा। तो 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 फैक्टोरियल शेष। तो कुल शब्द आपके हो जाएंगे, कुल शब्द 5 फैक्टोरियल इंटू 2। तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू होगा 120 गुने 2 बराबर 240 शब्द बनेंगे। ये ऐसे शब्द होंगे जिनका शुरुआत स्वर से होगा। क्वेश्चन नंबर 10, मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न कर्मचारियों में से कितने में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं? तो चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। तो सबसे पहले सवाल नंबर 10, शब्द क्या है आपके पास? शब्द हैं MISSIPPI। सवाल नंबर 10 शब्द है मिसिसिपी, और मिसिसिपी से ऐसे शब्दों का निर्माण करना है। कितने ऐसे शब्द बन सकते हैं जिसमें चारों आई एक साथ न आए? तो सबसे पहले इसमें कौन कौन अक्षर आए हैं ये देखना जरूरी है। एम कितने बार है? एक बार। एम है एक बार। आई देखिए कितने बार है? आई 4 बार है। ठीक है, आई 4 बार आया है। एस कितने बार आया है? एस भी 4 बार आया है। और पी आया है 2 बार। कुल मिलाकर MISP यही अक्षर इसमें प्रयोग किए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुल अक्षर मिसिसिपी में 11 है। कुल अक्षर बराबर 11। अच्छा, 11 में जो अकेले है एक बार है उसकी तो चर्चा ही खत्म हो गई। लेकिन जो 4 बार है, 2 बार है, वो अगर आप लिखेंगे, एस लिख दिए, मान लीजिए ये पहला एस लिख दिए, तो दूसरा तीसरा एस कैसे लिखेंगे? कैसे पहचान में आएगा कि ये कौन सा एस पहले लिखे हैं? एस तो एस है, एस जैसा है, वो सब एस जैसा है, वो पी जैसा है। तो ऐसे अक्षरों को हम पहले ही आउट कर देते हैं, पहले ही हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे इसको? डिवाइड करके हटा देंगे। अगर ये सारे अक्षर अलग अलग टाइप के होते, सब एक एक बार आया होता, तो पता है कितने अक्षर बनते? 11 फैक्टोरियल बन जाते, 11 फैक्टोरियल बन जाते। लेकिन इस मिसिसिपी में एम 1 बार है, आई 4 बार है, एस 4 बार है, पी 2 बार है। समझ में ही नहीं आएगा कि कौन एस पहले आया है, कौन पी पहले आया है। इसलिए उस
डबल वाले को हटा ही दीजिए। तो 11 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल गुने 4 फैक्टोरियल गुने 2 फैक्टोरियल। अब इसका सॉल्यूशन जो आएगा वो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। इसका सॉल्यूशन 11 फैक्टोरियल को आप लिखेंगे 11 गुने 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 फैक्टोरियल पर हम रोक देते हैं क्योंकि 4 से 4 कैंसिल होगा। फिर 4 फैक्टोरियल, अब दूसरा फैक्टोरियल है नहीं इसलिए इसको 4 गुने 3 गुने 2 लिखना आपकी मजबूरी है, हमारी भी मजबूरी है। और फिर यहां पर एक 2 आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल करेंगे। फिर 4 3 12 इसे कैंसिल करेंगे। 3 3 का 9, 2 चौका 8, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 3 6। जो बच गया 11 गुने 10 गुने 3 गुने 7 गुने 3 गुने 5 इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके बताएं कितना आ रहा है। 34,650 34,650 ये टोटल शब्द बन गए। अब 4 बार आई आने वाले शब्द। अब 4 बार आई आने का मतलब हुआ 11 कुल अक्षर हैं, 4 आई माइनस हो गया तो कुल अक्षर आपके हो गए 11 माइनस 4 बराबर 7। 7 में से 4 चुनना है, 4 चुनना है। तो एनपीआर का यहां पर फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे। क्या लिखेंगे, 7p4 इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल बाई 7 माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल कहां से आया भाई, 7 में से 4 घटाकर जो बच गया उसका गुणनफल होगा 840 शब्द। ये 840 शब्द ऐसे हैं 4 बार आई इसमें आएगा। तो 4 बार आई अक्षर नहीं आने वाले शब्द, 4 बार आई अक्षर नहीं आने वाले शब्द, नहीं आने वाले शब्द हो गए। टोटल शब्द में से घटा देंगे 840, 34,650 माइनस 840 इज इक्वल टू 33,810 शब्द। ये हमारे आंसर हुए। अब इस एक्सरसाइज का 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है परमुटेशंस शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि 3 शर्त हैं। चयनित शब्द का प्रारंभ पी से तथा अंत एस से होता है। उसके बाद चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ आते हैं। और तीसरा कंडीशन है चयनित शब्द में पी तथा एस के मध्य सदैव 4 अक्षर आते हैं। 3 कंडीशन है। शब्द आपको परम्यूटेशन दिया हुआ है, तो मित्रों परम्यूटेशन यहां पर पहले लिख देते हैं PERMUTATION परम्यूटेशन, उसमें एस भी लगा हुआ है परम्यूटेशंस। यहां अक्षरों की कुल संख्या है, अक्षरों की कुल संख्या
अक्षरों की कुल संख्या, इसमें कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। अब इसमें देखना है कि कोई ऐसा भी लेटर है, अक्षर है जो रिपीट हुआ है, 2 बार आया है या 3 बार आया है। पी ई नहीं, सब सिंगल दिखता है। नो, टी 2 बार आया है, ये देखिए इसमें टी बराबर 2 बार। चलिए ये तो क्लियर हो गया, इसमें टी 2 बार आया है। अब पहला कंडीशन है, इसमें पहला शर्त कहता है कि चयनित शब्द का आरंभ पी से और अंत एस से हो। चयनित शब्द की शुरुआत, चयनित शब्द का आरंभ पी से और अंत एस से होना चाहिए। तो 2 लेटर्स तो फिक्स हो गए। कौन कौन लेटर्स? पी और एस, ठीक है। तो पी और एस, पी एस छोड़कर शेष अक्षर कितने हो गए? शेष अक्षर 12 माइनस 12 अक्षर है टोटल, और 2 10 अक्षर शेष रह गए। अब 10 अक्षर को ही इधर से उधर चेंज करके शब्द का निर्माण करना है। लास्ट में और फर्स्ट में पी और यहां एस, बाकी जो बच गए इंटरचेंज इधर से उधर हो सकता है। तो कितने अक्षरों को आप इंटरचेंज करना है इधर से उधर? 10 अक्षरों को, अर्थात 10 फैक्टोरियल, ठीक है। इससे बनने वाले शब्दों की संख्या, 2 अक्षर आपने पहले ही फिक्स कर लिया है, एस और पी और एस, उसको अगर हटा दिया जाए तो 10 अक्षर शेष रह जाते हैं। अब 10 को ही इंटरचेंज करना है इधर से उधर, तो कितने बनेंगे? जाहिर सी बात है 10 फैक्टोरियल। किंतु इसमें टी 2 बार है, तो बाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब अगर इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको आएगा 18 14 400। इतने शब्द बनाए जा सकते हैं 10 अक्षरों को इंटरचेंज करके। यह आपका पहला हो गया। अब देखिए दूसरा क्या कहता है। दूसरा कह रहा है कि चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ आते हैं। अब देखिए, अब इसमें स्वर गिनना है, कौन कौन स्वर है जरा ध्यान देंगे। ई स्वर है, यू स्वर है, ए स्वर है भवेल, आई स्वर है, ओ स्वर है। तो स्वर है 1 2 3 4 5। दिए गए शब्द में स्वरों की संख्या बराबर 5। स्वरों की संख्या 5 हो गया। अब 5 अक्षर हमेशा एक साथ आएंगे, तो शेष अक्षर कितने हो गए? शेष अक्षर 12 माइनस 5 बराबर 7 अक्षर, ठीक है। अब ये हो गए 7 अक्षर। आगे चलते हैं। 7 अक्षर में 5 स्वर एक साथ आना चाहिए, तो 5 स्वरों को एक अक्षर समझ लिया जाए। एक अक्षर, 5 स्वर एक साथ आना है,
तो 5 भावेल जो इसमें हैं, 1 2 3 4 5 जो भावेल हैं ए ई आई ओ यू, तो 5 भावेल्स को एक अक्षर मानना है। एक अक्षर मान लें तो कुल अक्षर हमारे पास अब हो गए 7 शेष बच गया और 5 स्वर मिलकर एक अक्षर बन गए, तो कुल अक्षर हो गए बराबर 7 + 1 बराबर 8 अक्षर। अब देखिए, अब 8 अक्षरों को मिलाकर कितने शब्द बनेंगे? 8 अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाने हैं। देखिए ध्यान से, 8 अक्षरों से, 8 अक्षरों से बनने वाले शब्द, 8 अक्षरों से बनने वाले शब्द 8 फैक्टोरियल। और चूंकि हमेशा टी 2 बार है तो ये डिवाइड होगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इन 5 जो अक्षर्स हैं, वॉवेल्स हैं, उनका भी तो इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज का मतलब हुआ, अगर ए ई आई ओ यू है तो 5 इन अक्षरों को ए आई यू ओ ई ऐसे करके इधर से उधर करके भी तो लिख सकते हैं। उनका इंटरचेंज हो सकता है। इधर से उधर करेंगे तब भी 5 भावेल एक ही साथ ही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ये इसको इधर से उधर करेंगे तब भी 5 भावेल एक साथ आ रहे हैं। तो 5 भावेल एक साथ लिखने का भी तरीका 5 फैक्टोरियल होगा। 5 फैक्टोरियल यहां लिख देते हैं। 5 भावेल्स मतलब स्वर एक साथ, 5 भावेल्स एक साथ आए तो आपको कुल मिलाकर 8 फैक्टोरियल, 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 फैक्टोरियल बट्टा 2 फैक्टोरियल गुणे, ये इधर का भाग है, गुणे, अब ये आ गया 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। बाकी जो बच गया उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप आंसर मल्टीप्लाई करके आंसर मिला लीजिए। अब देखिए इसका तीसरा भाग, 11 नंबर का तीसरा भाग कहता है चयनित शब्द में पी तथा एस के मध्य सदैव 4 अक्षर ही होना चाहिए। पी तथा एस के मध्य, अच्छा, कुल अक्षर हमारे पास है, कुल अक्षर तीसरा भाग। ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा दिमाग चाहिए समझने के लिए। कुल अक्षर आपके पास है 12। 12 अक्षर के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अक्षरों को हमने 12 जगह लिख दिया। मान लीजिए कि लिख दिया, 12 अक्षरों को 12 जगह लिखना है। ठीक है, अब इन 12 अक्षरों को एक बॉक्स में बंद करते हैं। ऐसे समझने के लिए हमारे पास 12 अक्षर हैं। 12 अक्षरों को अलग अलग संख्याओं द्वारा हम व्यक्त कर दिए। ध्यान दीजिए, अब क्या कह रहा है कि P और S के बीच, मान लीजिए यहां पर P है 1 2 3 4, 1 2 3 4 और यहां पर S है। तो सवाल कहता है कि P और S के बीच हमेशा 4 अक्षर होना चाहिए। तो 4 अक्षर है क्या? 1
2 3 4। ठीक है, 4 अक्षर है। तो अगर P यहां चला गया तो S यहां चला आएगा, फिर 4 अक्षर बचेंगे। तो पहला तरीका, दूसरा तरीका, जब ये यहां आएगा तो ये यहां चला आएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा और फिर सातवां। यहां से यहां तक अगर यहां पर P और यहां पर S लिखें तब भी 1 2 3 4, कहीं से भी एक यहां से लिखिए तो यहां पर S होगा तो 4, एक यहां आइए फिर आगे बढ़िए तो 4। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कुल मिलाकर 7 तरीके हो सकते हैं P और S के बीच। 1 2 3 4 5 6 और इधर 2 है 7। कहां से? 1 2 3 4 5 6 और 7 यहां तक, क्योंकि यहां से लेकर 1 2 3 4 फिर यहां तक हमेशा P और S के बीच 4 अक्षर चाहिए, उनके बीच 4 अक्षर चाहिए। तो कितने तरीके हैं कि 4 अक्षरों को हम सजा सकते हैं? तो कुल मिलाकर 7 तरीके। यहां लिखेंगे P और S के मध्य 4 अक्षर सजाने के तरीके बराबर 7। अच्छा, तो P और S के बीच 4 अक्षर सजाना है, तो S और P के बीच अगर सजाना हो, उसी को उलट कर तो उसका इंटरचेंज होगा। S और P, तो P और S के मध्य 4 अक्षर सजाने का तरीका, यह भी 7 हुआ। तो कुल 4 अक्षरों को P S के बीच सजाने का जो तरीका हुआ, सजाने का तरीका बराबर 7 + 7 14। अब क्या करना है? P और S और P को तो आपने हमेशा फिक्स कर लिया है, तो शेष जो बच गए, शेष अक्षर आपके पास बच गए 12 - 2 बराबर 8। इन अक्षरों को सजाकर P और S हटा दीजिए तो 8। इन अक्षरों को सजाकर बनाने वाले जो शब्द होंगे 8 फैक्टोरियल 12 2 सॉरी यहां पर 10 फैक्टोरियल बटा 2 T 2 बार है, यहां पर T 2 बार है, देख लीजिए 2 फैक्टोरियल इंटू 14। अगर उसे हल करेंगे तो 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 बटा 2 गुने 14। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। बाकी जो बच गया आप उसे मल्टीप्लाई करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर होगा 25 401 600। गुना करके देख लीजिएगा 25 401 600। दिस इज द आंसर। आप इसे चेक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस पार्ट के सभी क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 7.3 क्लास 11 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी से लिए गए हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैथमेटिक्स के हर चैप्टर के हर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो आप अपनी बात कमेंट में लिखिए। आपको कैसा लगता है
समझ में आता है नहीं आता है, आपको क्या कठिनाई है, ये जरूर कमेंट करें।